दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे टीईटी परीक्षा की और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी महत्वपूर्ण सूचना की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, यूपीपीएससी ने जारी किया परिणाम। मैंने 22 नवंबर को एक वीडियो बनाया था। ये 22 नवंबर का एक वीडियो है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा पीसीएस प्री रिजल्ट के बारे में भी मैंने जानकारी दी थी और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में जानकारी दी थी। पीसीएस प्री के बारे में मैंने बताया था कि 27-28 जो नवंबर है इसके आसपास परिणाम जारी हो सकता है। और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में मैंने ये आप लोगों को जानकारी दी थी कि जीआईसी प्रवक्ता का जो परिणाम है वो 10 दिसंबर के पहले जारी हो जाएगा। 9 से 10 तारीख के बीच में ये परिणाम जारी होगा और फाइनली आज इसका जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। काफ़ी दिन से विद्यार्थी इसका इंतजार भी कर रहे थे, चूँकि इसकी जो है 19 तारीख को इसकी परीक्षा मुख्य परीक्षा होनी थी। अब आगे मुख्य परीक्षा होगी या नहीं होगी इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ लिखा है कि आयोग द्वारा प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उक्त परीक्षा दिनांक 19/9/2021 को एक सत्र में संपन्न हुई थी तथा प्रश्नगत परीक्षा में कुल 16 विषयों के नाम लिखा है। हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, उर्दू, वाणिज्य और गृह विज्ञान को शामिल किया गया था। उल्लेखनीय है कि सभी 16 विषयों में प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4,91,370 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि परीक्षा में कुल 1,56,957 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में चयन हेतु पुरुष शाखा में कुल 991 पद तथा महिला शाखा में कुल 482 पद शामिल हैं। उक्त पदों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा हेतु कुल 15,046 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा अब 6 तारीख को संभावित है। तो यहाँ पर जो है संभावित डेट भी घोषित कर दी गई है कि ये परीक्षा, मैंने पहले भी इसके बारे में भी मैंने पहले ही जानकारी दे दिया था कि ये दो परीक्षा नहीं हो पाएंगी। एक तो मैंने बताया था आप लोगों को कि पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का परीक्षा नहीं हो पाएगी। 12 तारीख से जो प्रस्तावित थी वो 22 तारीख को कर दी गई है दिसंबर में ही। और इसी तरीके से मैंने इसकी परीक्षा के बारे में भी पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि जो 19 तारीख को परीक्षा हो रही है ये परीक्षा 100% स्थगित हो रही है। और इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे दी गई है कि अब ये जो परीक्षा है वो 2 फरवरी को होगी। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल गया है। नीचे लिखा कि सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि कतिपय विषयों में न्यूनतम अंक प्राप्त न करने के कारण निर्धारित संख्या से कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण कराए गए हैं। तो जो कॉमन जो कट ऑफ होता है लोक सेवा आयोग का 40% वाला, उसको फिर से विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसके लिए भी विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कम है। और यहाँ पर ये जो परिणाम है जिसे देख सकते हैं आप लोग, पूरा रोल नंबर वाइज ये परिणाम जारी कर दिया गया जिसे आप लोग और फिलहाल आप लोग इस रिजल्ट को देखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन विद्यार्थियों ने अभी ना देखा हो और वो लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये जो नोटिस है वो देखने को मिल जाएगी। और अब हम लोग बात करने वाले हैं टीईटी परीक्षा के बारे में। आज बहुत सारी जो सोशल मीडिया में खबरें उड़ रही हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। लगातार मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों के फ़ोन आ रहे हैं और कारण ये है कि जो कुछ टीवी चैनल हैं और कुछ पत्रकार हैं उनके हवाले से ये खबर दी जा रही है कि टीईटी की जो भर्ती है वो चुनावी आचार संहिता में फंस सकती है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये मशहूर पत्रकार हैं अमिताभ अभिनोत्री और विद्यार्थियों के हित की आवाज़ अक्सर उठाते रहते हैं और अपने चैनल के माध्यम से भी इन्होंने अभी इस पर हाल ही में बहस किया है और लिखा यूपी टीईटी की परीक्षा इस महीने लगभग असंभव, मध्य जनवरी में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, टल सकती है टीईटी परीक्षा, सुनिए समय निकाल करके। और यहाँ पर एक डिबेट हुई है। उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों के फ़ोन आ रहे थे, सर क्या टीईटी परीक्षा अब चुनाव के बाद में ही होगी? और चूँकि बहुत सारी जो प्रक्रिया समाचार पत्रों के माध्यम से लग रहा है कि अभी पेपर छपेगा, अभी एजेंसी तय करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से ये परीक्षा टल सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% ऐसा नहीं है। आपकी जो परीक्षा है वो जनवरी के महीने में ही हो रही है। परीक्षा एजेंसी भी लगभग तय हो चुकी है, मुझे जानकारी मिल चुकी है, लेकिन अभी एग्जाम की डेट तय नहीं की गई है और डेट बहुत जल्दी तय कर ली जाएगी। डेट पर ही केवल मंथन चल रहा है, बाकी सब प्रक्रिया हो चुकी है कि सूचिता को लेकर के क्या होगा, परीक्षा केंद्र किस तरीके से
बनेंगे, ये सब चीज़ें बात की हैं और ये सब होती रहेंगी। परीक्षा एजेंसी तय कर ली गई है और अब केवल परीक्षा की तिथि का जो ऐलान है वो इसी सप्ताह कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रवार या शनिवार तक जो है आपका जो पर ये एग्ज़ाम की जो डेट है वो घोषित कर दी जाएगी और इसलिए आप लोग अपनी जो पढ़ाई है वो लगातार करते रहें। परीक्षा आपकी जनवरी के महीने में ही हो रही है और हो सकता है कि जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आपकी ये परीक्षा है वो हो जाए। अंतिम सूचना है टीजीटी पीजीटी महत्वपूर्ण सूचना। टीजीटी पीजीटी में एक तरफ जहां पर नए विज्ञापन का विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, वहीं पर कुछ पुराने विद्यार्थी हैं 2016 के और 2020-21 की। ये विद्यार्थी प्रतीक्षा सूची को लेकर के परेशान है, चूंकि चयन बोर्ड की बहुत सारी समस्याएं हैं। 2021-20 की विद्यार्थी टहल रहे हैं, 2016 के विद्यार्थी टहल रहे हैं और आज ये विद्यार्थी जितने भी माननीय हैं, देख सकते हैं ये हर्षवर्धन वाजपेयी हैं, प्रयागराज शहर उत्तरी के ये विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको इन्होंने ज्ञापन दिया है प्रतीक्षा सूची के लिए। प्रतीक्षा सूची में ये विद्यार्थी संशोधन चाहते हैं, चूंकि एक इतनी लंबी प्रक्रिया है कि जिसमें अगर विद्यार्थी किसी वेटिंग लिस्ट के विद्यार्थी को अगर चयनित होना है तो उसको पहले अपने ऊपर के विद्यार्थी से एनओसी लेना होता है। ये 13(3) जो अधिनियम है, ये जो नियमावली है, इसमें सुधार की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के एक और एमएलसी हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, इनको भी इन्होंने ज्ञापन दिया है, अलग अलग विधायकों को, अलग अलग सांसदों को। और अगर आप लोग भी प्रतीक्षा सूची के हैं तो आप लोग भी अपने अपने जिले में अपने अपने सांसदों को ये पत्र दे सकते हैं कि जो नियमावली है उसमें बदलाव किया जाए। ये देखिए, ये जो पत्र इन्होंने आज चयन बोर्ड में भी दिया है, ये देखिए लिखा है 2016-2021 के वेटिंग के संबंध में सविनय निवेदन है कि प्रार्थीगण 2016-21 की वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं और 2016-21 की फ्रेश लिस्ट की नियुक्ति लगभग पूरी हो गई है, जिसमें बहुत सारे पद रिक्त हैं जिनका चयन पूर्व में किसी न किसी पद पर हो चुका है। श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त पदों का ब्यौरा मंगवा करके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा काउंसलिंग करा करके वेटिंग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने की कृपा करें। और यहाँ पर ये डेट पड़ी हुई है और ये विद्यार्थियों के यहाँ पर नाम लिखे हैं: धर्मेंद्र कुमार पांडे, शैलेश श्रीवास्तव, संदीप सिंह, अनिल कुमार, चंदन गुप्ता, विजय प्रकाश, अनुपम शुक्ला, पंकज शुक्ला और समस्त प्रतियोगी छात्र। और इसी तरीके का जो ये पत्र है बीजेपी के जो यहाँ पर ये विधान परिषद के जो सदस्य उनको भी दिया है और इन्होंने ये मांग की है कि जो नियमावली 13(3) है, ये देख सकते हैं ना, इसी नियमावली में बदलाव की मांग कर रहे हैं। ये देखिए लिखा है कि श्रीमान जी आपको अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2016 और 2021 टीजीटी परीक्षा प्रतीक्षा सूची में चयनित छात्रों को आयोग की नियमावली 1998 13(3) के तहत अंतिम रूप से चयन नहीं मिल पा रहा है। नियमावली 1998 13(3) ये विधान है कि प्रतीक्षा सूची में चयनित छात्रों को अंतिम रूप से चयन करने का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS और विद्यालय प्रबंध समिति को दिया गया है। यह प्रक्रिया बहुत ही लंबी तथा उलझाऊ व जटिल है। अतः श्रीमान जी आपसे निवेदन है कि इस नियमावली में 1998 13(3) में माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के माध्यम से संशोधन करा करके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को काउंसलिंग करा करके प्रतीक्षा सूची में शामिल छात्रों को नियुक्ति प्रदान करने के लिए निर्देशित करें और वही छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। और एक बात बता दूं कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इसमें सुधार हो प्रतीक्षा सूची में, तो आप सभी लोग 14 दिसंबर को चयन बोर्ड पहुंच सकते हैं। ये सभी अभ्यर्थी अब चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।